Hi student, in this video we are going to solve a investment accounting problem. First I recommend you to watch part 1 of this chapter so that you can understand the problem easily. So first let's see the question देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. See, during the year ended 31st March 2019, Mr. Ajay is an investor. Mr. Ajay purchased and sold the following 12% debentures of ₹100 each of Tata Limited. So Mr. Ajay ये इन्वेस्टर है जिसने ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 कुछ सिक्योरिटीज़ है, डिबेंचर्स है जो उसने क्या किए हैं, बाय किए हैं, परचेज़ किया है और सोल्ड किया है. और जो डिबेंचर है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है. और एक डिबेंचर जो है उसका नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 100 ईच. और ये कौन सी कंपनी के डिबेंचर्स है, टाटा लिमिटेड के. सो इंटरेस्ट बीइंग पेबल बाय टाटा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर एवरी ईयर. यानी हर साल जो इंटरेस्ट पे करता है कंपनी वो कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को, 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर एवरी ईयर. सो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ट्वाइस इन अ ईयर, यानी साल में 2 बार मिलता है. हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, यानी कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट साल में 2 बार पे करती है. और फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि इंटरेस्ट जो पेबल होता है वो या ईयरली होगा या हाफ ईयरली होगा या क्वार्टरली होता है. तो यहाँ पे कैसा दिया है, हाफ ईयरली दिया. देन 1 जून 2018 क्या किया है उसने, परचेज़ किया है कुछ डिबेंचर्स. कितने डिबेंचर्स, सो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स, ये कॉलम जो है नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स 300. और ये कौन से रेट पे बाई किया है, 92x इंटरेस्ट. अब ये कंसेप्ट हम देखेंगे प्रॉब्लम में, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट 1 सितंबर 2018 अगेन परचेज़ किया है कितने, 100 डिबेंचर्स. और ये कौन से रेट में, 94 रुपीज़ कम इंटरेस्ट. देन 1 दिसंबर 2018 क्या किया है, सोल्ड किया है कितने डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स. एक डिबेंचर जो सेल किया उसने 95x इंटरेस्ट के हिसाब से. देन 1 अक्टूबर 2019 अगेन परचेज्ड 150 डिबेंचर्स एट ₹90 ईच, सॉरी एट ₹98 ईच कम इंटरेस्ट के हिसाब से. बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. यानी हर साल जो अकाउंटिंग ईयर एंड होता है कौन सी डेट को, 31 मार्च. मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ₹90 पर डिबेंचर. सो ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है ईयर एंड को. मार्केट प्राइस क्या है डिबेंचर का, 90 रुपीज़ था, वो दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वॉट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय. तो हमको बनाना क्या है, हमको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है. और किसकी बुक में, मिस्टर अजय की बुक में. सो बेसिकली जो हमें यहाँ पे बनाना है वो लेजर बनाना है इन्वेस्टमेंट का. सो आंसर जो है आपका किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अजय जो बुक है उसका नाम आ जाएगा इन्वेस्टर का. क्या बना रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर इन टाटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. और इस तरीके से कॉलम्स बनाने हैं आपको. कॉलम में ये इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि कॉलम में क्या आएगा, पहला डेट कॉलम आएगा, देन पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट के लिए कॉलम बना लेंगे. यहाँ पे 3 अमाउंट के कॉलम है, एक नॉमिनल वैल्यू, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा कॉस्ट. तो ये तीनों भी अमाउंट के कॉलम है. अगेन ये डेबिट साइड के लिए हो गया. अगेन जो है आपको ये क्रेडिट साइड के लिए अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, अगेन नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट. ये तीनों अमाउंट के कॉलम है. सो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें जो आपका जो मेन आंसर है, जो मेन आंसर आपका है वो सबसे लास्ट में आप कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले आप वर्किंग कंप्लीट करेंगे. इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे जो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और जो मेन आंसर है उसमें सिर्फ क्या करना है आपको, जो आपका वर्किंग है उसको लाके कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है. तो मेन आंसर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये कॉलम्स बनाने हैं आपको
बाय होगा तो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी परचेस की, सेल होगा तो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। सो एंट्री इसमें नॉर्मल एंट्रीज़ है, ज़्यादा कोई एंट्रीज़ नहीं है। बाय की है, सेल की है और इंटरेस्ट रिसीव्ड की है, ये 3 एंट्री है। ये 3 एंट्री रिपीट होगा, बाकी कुछ भी नया आएगा नहीं इसमें। लेकिन जो इसका वर्किंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ये चैप्टर में हम सबसे पहले, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे, और वर्किंग होने के बाद उसको लाके यहाँ पे सिर्फ हम कॉपी कर देंगे, बस सिंपल। ये एक सिंपल तरीका है। बाकी आप चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वर्किंग करेंगे और एक एंट्री लाके यहाँ पे करेंगे। जैसा एक वर्किंग हो गया आपका, उसकी एंट्री यहाँ पे हो गई, दूसरा वर्किंग हो गया, दूसरी एंट्री हो गई, तीसरा वर्किंग हो गया, तीसरी एंट्री हो गई। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंपल तरीका ये है कि पहले आप वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे लाके हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो चलिए वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सो वर्किंग नोट। अब वर्किंग आप कैसा बनाएंगे? सबसे पहले आप कैलेंडर जो है, मतलब साल में जितने भी मंथ है आपके, वो पहले आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये पूरा 1 ईयर है, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। अब इंटरेस्ट कब मिलता है वो आपको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है। इंटरेस्ट की जो डेट है इस क्वेश्चन में, एक है 1 अप्रैल और दूसरा है आपका 1 अक्टूबर। तो ये दो जो डेट है ये इंटरेस्ट की डेट है, यानी ईयरली, हाफ ईयरली यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, एक 1 अप्रैल को और दूसरा 1 अक्टूबर को। अब सब में क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, डायरेक्टली जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जून को मिस्टर अजय ने क्या किया है, 1 जून को परचेज़ किया है कुछ सिक्योरिटीज़, और ये जो है किस पे बाई किया उसने? एक्स इंटरेस्ट पे। अब एक्स इंटरेस्ट है क्या? बेसिकली एक्स इंटरेस्ट मींस जिसमें प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, मतलब जो प्राइस दिया हुआ होता है ओनली कॉस्ट होता है आपका। मींस जो प्राइस है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होना भी चाहिए। कम इंटरेस्ट है तो उसमें थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाएगा, वो कैसे वो देखेंगे आगे। तो 1 जून 2018 जो परचेस हुआ है एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से, तो सबसे पहले आप समझ लें कि 3 अमाउंट है आपके सामने। एक नॉमिनल वैल्यू है, दूसरा क्या आपका इंटरेस्ट है जिसको हम एक्रूड इंटरेस्ट कहेंगे, और तीसरा क्या आपका कॉस्ट है। तो ये 3 चीज़ें आपको हर वर्किंग में फाइंड आउट करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट हो गया, क्योंकि आंसर में हमको 3 अमाउंट के कॉलम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू इजी है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर जो 1 जून को उसने बाई किया था, कितना बाई किया था? 300 डिबेंचर्स बाई किया था। नॉमिनल वैल्यू जो है एक डिबेंचर का कितना है आपका? 100 रुपीज़ है। सो 300 इंटू 100 आपका जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, टोटल वैल्यू क्या हो गया? 30,000। तो 30,000 उसका वैल्यू आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट इसका कॉस्ट। ये एक्स इंटरेस्ट है, इसके लिए डायरेक्टली आपको क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। अगेन 300 डिबेंचर्स इंटू कॉस्ट क्या था? 92 था, रेट जो वहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 92 है। सो 92 इंटू 300 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 27,600 मिल जाएगा। तो 2 चीज़ें हमको मिल गई, नॉमिनल वैल्यू मिल गया, कॉस्ट मिल गया। तीसरा जो है एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है कि आपने जिस दिन पे सिक्योरिटी बाई किया, आपने बाई कभी किया है? 1 जून 2018। तो 1 जून, ये अप्रैल है, ये मई है, तो ये आपका 1 जून आ गया यहाँ पे। तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है आपको? 1 अप्रैल को। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, कितने मंथ का डिफरेंस है? ये 2 मंथ का डिफरेंस है। तो ये 2 मंथ का आपको इंटरेस्ट क्या करना होगा? कंसिडर करना होगा, जिसको हम कहेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। और इसका मीनिंग मैंने आपको इंट्रो जो वीडियो है उसमें बताया है। तो इसका मीनिंग यही है कि लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ परचेस, और वी कैन से अप टू द डेट ऑफ सेल, आप इसको भी कंसिडर करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। तो आप देखो यहाँ पे बाई कब हुआ है? 1 जून को हुआ है, और लास्ट ड्यू डेट क्या था? इसके पीछे जाएंगे तो लास्ट ड्यू डेट 1 अप्रैल आएगा। तो इसके बीच में कितना मंथ हुआ है? 2 मंथ हुआ। तो 2 मंथ का आपका ये एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। सो एक्रूड इंटरेस्ट कैसा फाइंड आउट कर लेंगे हम? 30,000 जो उसका नॉमिनल वैल्यू है, और इंटरेस्ट कभी भी याद रखिए किस पे निकाला जाएगा? नॉमिनल वैल्यू पे ही निकाला जाता है। सो 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है? 12% है। 12% का डिबेंचर है आपका, 2 मंथ का एक्रूड इंटरेस्ट है, तो 2/12। सो फाइनली ये कितना आ जाएगा आपका? 600 आ जाएगा। सो 600 ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। और अगर आप सिंपल मीनिंग में समझना चाहें, एक्रूड मतलब इनकम जो जनरेट हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुआ,
आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ है। सो फिक्स्ड इनकम मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो आपका इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, जनरेट हो चुका है, बट नॉट रिसीव्ड। सो ऐसा भी समझ सकते हैं सिंपल वे में। सो 3 चीज़ें यहाँ पे मिल गई। बस अब इसको क्या करना है, हमको जो मेन आंसर है उसमें ले जाके कॉपी पेस्ट कर देना है। नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। कॉस्ट के कॉलम में क्या आएगा, 27,600 आ जाएगा। और इंटरेस्ट के कॉलम में क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। परचेज़ किया है तो परचेज़ की एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट साइड में आएगी। तो ये आपका फर्स्ट वर्किंग है। सेम वे में हमको सारे वर्किंग्स करने हैं, सिर्फ जब सेल होगा तो थोड़ा सा वर्किंग कैसा थोड़ा सा अलग होगा वो देखेंगे हम। तो ये 1 जून का वर्किंग आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो दिया है इसमें, अगेन 1 सितंबर 2018 को डिबेंचर्स बाई किया, लेकिन अभी किस पे बाई किया, कम इंटरेस्ट पे। तो कम इंटरेस्ट पे बाई किया है। एक्स इंटरेस्ट का मीनिंग समझाया आपको थोड़ी देर पहले मैंने। कम इंटरेस्ट का मतलब जो प्राइस दिया होगा उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, यानी जो प्राइस दिया रहता है, रेट जो दिया रहता है, इंटरेस्ट आपका इंक्लूड होता है। तो अब यहाँ पर भी हमको 3 चीज़ें समझनी है। पहला नॉमिनल वैल्यू, दूसरा आपका कॉस्ट, और तीसरा इंटरेस्ट। तो नॉमिनल वैल्यू तो इजी है। नॉमिनल वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 100 डिबेंचर्स बाई किया उस दिन पे, एक डिबेंचर कितने का, 100 का। सो टोटल वैल्यू कितना हो गया आपका, 10,000 हो गया। ये टोटल वैल्यू हो गया उसका, नॉमिनल वैल्यू। देन अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइस है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने कॉस्ट लिखा था। दोनों में डिफरेंस देख लो आप। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्राइस लिखा है। प्राइस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो 94 है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। कम इंटरेस्ट का मतलब यही हुआ कि ये जो 94 है इसके अंदर ये जो इंटरेस्ट है आपका ये इंक्लूड है, ठीक है। तो अब आपको ये जो 9,400 मिला है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंटरेस्ट को अलग करना होगा। मतलब जब आप इंटरेस्ट ये निकालेंगे तो इसमें से इंटरेस्ट हटाएंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और ये आपका काम बढ़ेगा यहाँ पे कि इंटरेस्ट को जब आप उसमें से अलग करेंगे प्राइस में से, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको कॉस्ट मिलेगा। सो यार फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इंटरेस्ट। तो अगेन एक्रूड इंटरेस्ट हम निकालेंगे किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे ही निकालेंगे। सो नॉमिनल वैल्यू इज़ व्हाट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ व्हाट 12%। अच्छा अभी ये बाई का भी किया है 1 सितंबर। 1 सितंबर मतलब मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए 1 सितंबर मतलब यहाँ पे आएगा आपका लाइन, राइट। अब यहाँ से आप काउंट करिए, लास्ट इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब लास्ट इंटरेस्ट का भी मिला है और जिस दिन पे आपने बाई किया उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये मंथ आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया 5, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये 5 मंथ का एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। सो 5/12 आपको कितना मिल जाएगा, ये 500 मिल जाएगा। सो इंटरेस्ट हमको मिल गया 500। तो अब इंटरेस्ट 500 ये आ गया हमारा। तो इसमें अगर इंटरेस्ट आपका 500 है तो आपका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट आपका इसमें से 9,400 में से 500 माइनस करेंगे तो आपको जो कॉस्ट मिल जाएगा 8,900। तो आपके सामने दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे है, एक्स इंटरेस्ट भी है और कम इंटरेस्ट भी है। सो एक्स इंटरेस्ट में क्या किया मैंने आपके सामने है, और कम इंटरेस्ट में कैसे हुआ वो आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है आपका 1 अक्टूबर, जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें 1 दिसंबर दिया है, लेकिन बीच में आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, ये इंटरेस्ट की लाइन है तो बीच में इंटरेस्ट आ रहा है। सो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री भी हमें करनी होगी। सो पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम 1 दिसंबर पे आएंगे। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट का डेट दिया हुआ है, कंपनी 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट पे करती है। सो उस दिन पे आपका होल्डिंग कितना है, टोटल होल्डिंग हो गया आपका 40,000 का आपका होल्डिंग है। पहला आपने 30,000 का बाई किया था, बाद में 10,000 का बाई किया आपने। 1 जून को आपने 30,000 का बाई किया था यहाँ पे। फिर 1 सितंबर को आपने कितने का बाई किया था, 10,000 का नॉमिनल वैल्यू जो है उसका बाई किया था। सो टोटल जो आपका होल्डिंग है इन्वेस्टमेंट का कितना हो गया, 40,000। 40,000 पे 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस दिन पे जितना भी आपका होल्डिंग होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो 40,000 इंटू 12%, और इंटरेस्ट जो है ये पूरा ये कितने मंथ का, ये आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा 6 मंथ है। 6/12 कितना हो जाएगा आपका 2,400। सो ये एक एंट्री आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट के इंटरेस्ट के कॉलम में कितना 2400, तो ये हमारा इंटरेस्ट का एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1 दिसंबर 2018 क्या किया है मिस्टर अजय ने, सोल्ड किया है। कौन से इंटरेस्ट पे, एक्स इंटरेस्ट पे सोल्ड किया है। सो अब इसका वर्किंग करना है हमको। तो सबसे पहले वही नॉमिनल वैल्यू, देन कॉस्ट, देन इंटरेस्ट। सो फर्स्ट नॉमिनल वैल्यू, कितने डिबेंचर सेल किया है, 200 डिबेंचर सेल किया है। सो 200 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर जो है इसका फेस वैल्यू क्या है 100। सो 100 इंटू 200 कितना हो गया आपका 20,000 ये आ जाएगा। देन एक्स इंटरेस्ट दिया है, मतलब डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा कॉस्ट, क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट मतलब जो ये 95 इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। सो 95 इंटू 200 आपका जो कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट वो कितना आ गया 19,000। देन एक्रूड इंटरेस्ट इसका निकाल लेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट हम निकालेंगे किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे। सो नॉमिनल वैल्यू कितना आपका 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो दिया है 12%। अब देखिए आपने बाई कहाँ पे किया है, आपने यहाँ पे बाई किया है, सॉरी आपने जो सेल किया है वो कहाँ पे सेल किया है, ये यहाँ पे आपने सेल किया है 1 दिसंबर को। और अब लास्ट इंटरेस्ट ये नहीं है, अब लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला है, यहाँ पे मिला है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितने मंथ का है, ये 2 मंथ का डिफरेंस है। सो 2 मंथ का आपका यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट बनेगा। तो 2/12 ये आ जाएगा आपका 400। सो 3 चीज़ें मिल गई हमको यहाँ पे। ये हम क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि सेल हुआ, ये सोल्ड किया आपने। तो 1 अक्टूबर 2018 को इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी बाय बैंक, और जो नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में आएगा 20,000, कॉस्ट के कॉलम में आएगा 19,000 और इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा 400। लेकिन यहाँ पे जब आप सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है, देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट वन, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन सेल। सेकेंड, प्रॉफिट ऑन सेल। थर्ड, लॉस ऑन सेल। तो अब हमको ये भी समझना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा उस पर हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो उसके लिए आपको जो एवरेज कॉस्ट है सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा, और उस कॉस्ट को, ये जो कॉस्ट दिया हुआ है आपका 19,000, इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब एवरेज कॉस्ट कैसा निकालेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा टेबल है वो आपको बनाना है। वो टेबल आपको मैं बता देता हूँ कैसा बनाएंगे। एक नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बनाएंगे और एक कॉस्ट का कॉलम। ये नॉमिनल वैल्यू हो गया, ये कॉस्ट हो गया। अब ये क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो उसने बाई किया था नॉमिनल वैल्यू उसका क्या था 30,000 और उसका कॉस्ट क्या था 27,600। सेकेंड जब बाई किया तो ऑब्वियस से क्या करेंगे, परचेस किया है तो उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 10,000 और उसका कॉस्ट क्या था 8,900। अब टोटल जो आपका हो गया ये 40,000 हो गया, इसका टोटल हो गया आपका 36,500 कॉस्ट का। अब आपने क्या किया, अब आपने सेल किया है तो अब आपको इसमें क्या करना है, माइनस करना है। कितने का सेल किया आपने, देखिए आपने 20,000 का सेल किया है तो 20,000 यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। लेकिन कॉस्ट ये 19,000 यहाँ नहीं लिखेंगे, कॉस्ट यहाँ पे जो आपको है, आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो एवरेज के लिए आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, एवरेज कॉस्ट के लिए आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो आएगा 18,250 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये लेकिन कब करना है, एट द टाइम ऑफ सेल। जब आप सेल करेंगे तभी करना है, परचेस के टाइम पे नहीं। तो एट द टाइम ऑफ सेल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका वेटेड जो कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। क्या आ गया 18,250 आ गया। सो आपके हिसाब से आपका जो कॉस्ट है वो 18,250 का है और बेचा कितने में आपने 19,000 में है। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, आपको यहाँ तो ये बैलेंस जो बच गया वो लिखा है मैंने, आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ 750 का। कैसे, 19,000 माइनस 18,250। तो 19,000 में से 18,250 माइनस करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा 750 का डिफरेंस मिल जाएगा। और ये डिफरेंस आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट है वो 18,250 है और जो आपने सेल किया उसका जो कॉस्ट है 19,000 है, आपने ज़्यादा में बेचा है। तो जब ज़्यादा में बेचा है तो ऑब्वियस है प्रॉफिट होगा, कम में बेचते तो नुकसान होता। तो यहाँ पे जो एक और एंट्री हमको चाहिए, यानी टोटल यहाँ पे 4 चीज़ें आपको चाहिए, एक नॉमिनल वैल्यू, देन कॉस्ट, देन इंटरेस्ट और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। तो ये चारों एंट्री करनी है। तो 3 जो है 4 चीज़ें चाहिए। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये हमको मिल गई थी। बाद में हमने ये टेबल बना के क्या फाइंड आउट किया, प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया
प्रॉफिट कितना आया हमारा 750 आया। ये माइनस करने के बाद अब क्या बच गया, ये 20,000 है और ये 18,250 यहाँ पर बच जाएगा। इसमें 36,500 में से 18,250 माइनस करने के बाद अब ये हो गया आपका सेल की एंट्री। ये भी क्रेडिट साइड में ही करना है आपको। नेक्स्ट जो है वापस से ये बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपने क्या किया है, फर्स्ट Feb 2019 को क्या किया है, परचेज किया है। और परचेज जो हुआ है किस पे हुआ है, कम इंटरेस्ट पे हुआ है। सो सिक्योरिटीज़ बाई किया आपने। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट हमको क्या चाहिए, नॉमिनल वैल्यू चाहिए, देन कॉस्ट, देन इंटरेस्ट। सो नॉमिनल वैल्यू क्या आपका 150 डिबेंचर्स बाई किया आपने। एक डिबेंचर 100 का है तो उसका जो नॉमिनल वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 15,000 आ गया रुपीज़ में। अभी ये कम इंटरेस्ट है, इसका मतलब आपको कॉस्ट पहले नहीं आएगा, आपको क्या आएगा, प्राइस आएगा। यहाँ पे मैं प्राइस लिखूँगा अभी। सो 150 इंटू 98, तो 98 में क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो ये जो टोटल वैल्यू आया ये भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड आया आपका। कितना आया, 14,700। सो 14,700 ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो इसके लिए मैं इसका नाम यहाँ पे मैंने रखा है प्राइस, कॉस्ट नहीं बोला मैंने। अब इसमें से इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। तो अब हम इंटरेस्ट समझ लेते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है आपका, जो नॉमिनल वैल्यू है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका 12%। आपने बाई कहाँ पे किया, देखो आपने यहाँ पे 1 Feb को बाई किया है। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है आपको, यहाँ पे मिला है 1 अक्टूबर को। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, ये 4 मंथ का डिफरेंस है। सो 4 मंथ का एक्रूड इंटरेस्ट बनेगा आपका 4/12। आपका जो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 600। सो 14,700 में 600 आपका इंटरेस्ट है। तो आपका कॉस्ट क्या होगा, आप समझ गए होंगे, 14,100 ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो हमको तीनों चीज़ें मिल गई, नॉमिनल वैल्यू भी मिल गया, कॉस्ट भी मिल गया और इंटरेस्ट भी मिल गया। अब इसकी एंट्री हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। नॉमिनल वैल्यू इसका 15,000, इंटरेस्ट जो है 600 और कॉस्ट 14,100। अब इतने जो चीज़ें इसमें दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, अब हमको क्लोज़ करना है, बुक क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ जो डेट है वो क्या आपका, ये 31 मार्च यहाँ पे क्लोजिंग है। तो जो जब आप क्लोज़ करते हैं तो उसका भी एक्रूड इंटरेस्ट हमको कंसिडर करना होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस का क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट वो समझ लेते हैं। 31 मार्च 2019 को हम बुक्स क्लोज़ करेंगे तो उस दिन इंटरेस्ट निकालना है हमको, एक्रूड इंटरेस्ट किस पे, क्लोजिंग बैलेंस पे। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट है वो कितना है, 35,000 है। क्योंकि आपने पहला जो सिक्योरिटी बाई किया था 30,000 का, फिर बाई किया था आपने 10,000 का। सो टोटल हो गया था आपका 40,000, उसमें से 20,000 का आपने सेल कर दिया था। अगेन अभी आपने यहाँ पे 15,000 का बाई किया। तो अब जो आपका 15,000 ऐड करने के बाद 20 में कितना आएगा, 35,000 आएगा। यानी बैलेंस जो बचेगा आपके पास 35,000 बचेगा। सो उस पर 12% और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंसिडर करेंगे आप 31 मार्च तक। सर यहाँ पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 1 अप्रैल है, 31 मार्च नहीं है। तो 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर में आएगा, इस ईयर में तो आएगा नहीं। तो हमको यहाँ तक सिर्फ क्या मिलेगा, एक्रूड इंटरेस्ट ही कंसिडर करना होगा। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, आपको ये इंटरेस्ट मिल जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट मिल जाएगा किसका, क्लोजिंग बैलेंस का 2,100, जो आपको टैली करते वक्त लिखना है। पहले इसकी एंट्री करनी होगी, उसके बाद ही इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज़ करेंगे। इसके पहले अगर आपने इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज़ किया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सारे वर्किंग्स ऑलमोस्ट हमने सब कर लिए हैं। सो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेन आंसर है उसमें किस तरीके से इसको हमको कॉपी करके लिख देना है बस। तो सिंपल है, पहले आप सिर्फ वर्किंग कर लें। वर्किंग करने के बाद जो है सिर्फ सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे लिख देना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और वो देखने से पहले आप ये जितने भी वर्किंग्स है उसको एक नोटबुक में पहले राइट डाउन कर लें, पहले लिख लें, नोट कर लें, ताकि आपको वो चीज़ वहाँ पे सही तरीके से समझ में आए। तो कैसे है, जैसे स्टार्ट में बताया था मैंने आपको, मिस्टर अजय की बुक है। तो इन द बुक ऑफ मिस्टर अजय क्या लिखना है आपको, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर्स इन टाटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस तरीके से कॉलम बन जाएंगे, ये डेबिट साइड आपका और ये क्रेडिट साइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो एंट्री है वो है हमारी 1 जून 2018 की। सो 1 जून 2018
आपको आपने क्या किया, सिक्योरिटी बाई किया, तो बाई किया तो आपको मालूम होगा डेबिट में आएगा, सेल किया आपने तो क्रेडिट में लिखेंगे। और इसका जो बेसिक है वो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, परचेज़ की एंट्री। वर्किंग हमने कौन सा किया था इसके लिए, वर्किंग 1 किया था हमने इसके लिए। उसमें नॉमिनल वैल्यू क्या था आपका, ये नॉमिनल वैल्यू था 30,000। दूसरा उसका हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था। इंटरेस्ट जो आया था हमारा उसमें, इंटरेस्ट जो हमारा आया था उसमें 600 आया था ये, और कॉस्ट क्या आया था हमारा 27,600। तो ये तीनों भी चीज़ें हमने फाइंड आउट करी थी वर्किंग नोट 1 में, इसके लिए यहाँ पे वर्किंग नोट 1 आ जाएगा, ये अमाउंट आ गया आपको। बस इसको हमने सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो है, आपने सिक्योरिटी बाई किया था, परचेज़ किया था कभी 1 सितंबर 2018। तो मिस्टर अजय ने 1 सितंबर 2018 को नेक्स्ट जो सिक्योरिटीज़ है वो बाई की थी। कितना परचेज़ किया था उसने, तो अगेन यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में हमने देखा था कुछ 100 डिबेंचर्स बाई किया था, 100 इंटू 100, ये क्या हो गया आपका 10,000। उसका एक्रूड इंटरेस्ट हमने निकाला था, कितना आया था 500। और उसका जो कॉस्ट आया था वो क्या आया था 8,900, ये उसका कॉस्ट आया था। उसके बाद जो हमने एंट्री की थी वहाँ पे वर्किंग जो 3 था हमारा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर 2018। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री जो है आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगी। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक आ जाएगा, और यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दें कि ये क्या चीज़ है, इंटरेस्ट है, सेल नहीं है, क्योंकि सेल की एंट्री भी आएगी क्रेडिट साइड में। इसके लिए यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना कि ये इंटरेस्ट की एंट्री है। सो वर्किंग क्या, इसके लिए वर्किंग 3 हमने किया था इसमें, और इंटरेस्ट कितना आया था हमारा 2,400। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है सिर्फ इंटरेस्ट है, इसके लिए इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा, बाकी ये जो दो कॉलम है आपका यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नॉमिनल वैल्यू भी नहीं और कॉस्ट भी नहीं। नेक्स्ट जो हमने एंट्री की थी, फर्स्ट वर्किंग जो किया था 1 दिसंबर का सेल का, तो सेल की एंट्री आ जाएगी 1 दिसंबर 2018। आपने सेल किया है तो सेल की एंट्री भी क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसके लिए वर्किंग 4 किया था हमने, क्या था वर्किंग 4 कि आपने जो है 20,000 का जो है सिक्योरिटी सेल कर दिया था, जो नॉमिनल वैल्यू है। उसका इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था 400, और कॉस्ट जो था आपका 19,000। और इसके साथ में एक चीज़ और हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, हमको प्रॉफिट हुआ था सेल करने पे, तो प्रॉफिट की एंट्री जो है डेबिट साइड में आ जाएगी इस तरफ। तो ये जो 1 दिसंबर 2018, ये सेम डेट आएगा जिस दिन आपने सिक्योरिटीज़ को सेल किया है। 1 दिसंबर 2018 को आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम वर्किंग आएगा, वही वर्किंग में हमने फाइंड आउट किया था, इसके लिए वर्किंग 4, और जो प्रॉफिट है वो आपको कॉस्ट के कॉलम में लिखना है 750, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो ये सेल की एंट्री हो गई, हमने लिख दिया ये। उसके बाद जो है 1 फरवरी को अगेन क्या हुआ था, मिस्टर अजय ने कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदी थी, सो बाई किया था। सो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट अकाउंट के। इसके लिए हमने वर्किंग 5 किया था। कितने सिक्योरिटीज़ थी, कुछ 150 थी, 150 इंटू 100 कितना हो गया ये 15,000। उसका हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, कितना आया था 600, और कॉस्ट जो हमने फाइंड आउट किया था 14,100। तो ये एंट्री हो गई परचेज़ की। तो नॉर्मली सब एंट्रीज़ हो गई है, अब इसको हमको टैली करना है। सो टैली के लिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, क्योंकि टैली जैसा हम नॉर्मली अकाउंट्स में करते हैं वैसा नहीं है। नॉमिनल वैल्यू सिंपल है इसमें, आप नॉमिनल वैल्यू को टैली करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डेबिट साइड आपका ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में तो एक ही अमाउंट है 20,000। सो डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे, पहले आप ये बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पे 31 मार्च 2019 बैलेंस कैरिड डाउन, इस तरीके से बैलेंस जो बचेगा। तो आपको जो ऑब्वियस है कि डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस किस तरफ मिलेगा, आपको क्रेडिट साइड में ही मिलेगा। सो यहाँ का जो टोटल है वो कितना आपका, ये 55,000 है। 55,000 सेम अमाउंट यहाँ पर भी आ जाएगा। इसमें से ये अमाउंट आप क्या करेंगे, 20,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपको, ये अमाउंट आपका बैलेंस हो गया। ये बैलेंस कितना आ गया आपको, यहाँ पे 35,000 का बैलेंस आ गया। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 35,000, इसका हमने क्या फाइंड आउट किया था, इसका भी हमने एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था। सो इंटरेस्ट का कॉलम टैली करने से पहले आपको वो एक्रूड इंटरेस्ट जो 35,000 का वो लिखना होगा। तो 35,000 पे हमने एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था, तो इसका जो इंटरेस्ट आया था यहाँ पे वो कितना आया था 2,100 आया था।
अब ये लिखने के बाद आप इंटरेस्ट के कॉलम को भी टैली कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट का जो आपका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, डेबिट साइड कम दिख रहा है मुझे, सो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा हमेशा। तो ये आपका 4900 है क्रेडिट साइड का टोटल। सेम अमाउंट यहाँ पर भी लिखेंगे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3200 का डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका जो भी प्रॉफिट है इंटरेस्ट का। कौन सी डेट आएगी, वही क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2019। यहाँ पे आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दिया ऐसा ट्रांसफर्ड। तो सब चीज़ें हो गई, दो चीज़ें, नॉमिनल वैल्यू का कॉलम हमने टैली कर लिया, इंटरेस्ट का कॉलम टैली कर लिया, अभी कॉस्ट का कॉलम टैली करना है। तो कॉस्ट का आप ज़रा ध्यान देना, ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। तो कॉस्ट का टोटल कितना है आपका, डेबिट साइड का 51,350। तो जो आप ये अमाउंट यहाँ लिखे वही अमाउंट यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पे एक ही अमाउंट है 19,000 का। ये माइनस करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे मत लिख देना, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो अब उसका क्या कंसेप्ट है वो थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, पहले आप वो वर्किंग समझ लीजिए, आपको वो समझ में आ जाएगा। वर्किंग मैं यहाँ पहले बना रहा हूँ। ये कॉस्ट बुक वैल्यू के हिसाब से, बुक वैल्यू मतलब ये 51,350 में से 19,000 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 32,350 मिलेगा। ये अमाउंट कौन सा है, ये 51,300, मतलब ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं इसमें से ये 19,000 में माइनस करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा 32,350। ये आप वहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप ये नीचे वर्किंग में लिखेंगे। अब मार्केट प्राइस लिखेंगे इसके बाद। मार्केट प्राइस क्या है आपका, देखो आपके पास जो नंबर ऑफ़ डिबेंचर है वो कितना है, 350, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू 35,000 है, इसका मतलब नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो। सो नंबर ऑफ़ डिबेंचर आपके पास क्लोजिंग में कितना है, 350 है। 350 कैसे आया, 35,000 डिवाइड बाय 100, एक डिबेंचर 100 का है तो नंबर कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, इनटू मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ आपको, 90 दिया हुआ है। सो 90 इंटू 350 करेंगे तो मार्केट प्राइस आपका आ जाएगा 31,500, ये आ जाएगा मार्केट प्राइस। सर आपने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे लिखने का एक रीज़न है कि इसका रूल ये है कि जो आपका बुक वैल्यू जो कॉस्ट का यहाँ पे जो आया और जो मार्केट प्राइस है, तो उसमें से हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में लेस होगा, ये इसका रूल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विच एवर इज़ लेस। तो आप देखेंगे इसमें जो लेस वाला अमाउंट है वो कौन सा है, जो आपका बुक वैल्यू कॉस्ट है वो नहीं, जो मार्केट प्राइस है मतलब 31,500 ये लेस है, तो ये अमाउंट नहीं आएगा। फिर आपको कौन सा अमाउंट लेना है, 31,500 लेना है, क्योंकि रूल ये है विच एवर इज़ लेस, जो कम होगा वो लेना है हमको मार्केट प्राइस में। और जो आपका यहाँ पे बैलेंस आ रहा था वो, उसमें दोनों का जो कंपैरिजन करेंगे, जो लेस होगा वो लेना है। तो लेस 31,500 है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस मिलेगा आपको 850 का। सो ये 850 क्या है, जो इसको हम बोलेंगे लॉस ऑन वैल्यूएशन, और इसकी एंट्री भी हम यहाँ करेंगे, देख लेते हैं। 31,500 पहले आप ये लिख लो विच एवर इज़ लेस, ये मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको जाहिर सी बात है डिफरेंस आएगा, आप चाहिए तो यहाँ कैलसी में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो भी आपको यहाँ पे ये 850 का अमाउंट मिल जाएगा, ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ये 51,350 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो भी आपको ये दिख जाएगा 850। ये क्या है आपका लॉस। सो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या चीज़ है ये, लॉस ऑन वैल्यूएशन, यानी आपने 31 मार्च को जब क्लोज़ किया बुक, उस वक्त आपको कुछ लॉस हुआ क्योंकि आपका मार्केट प्राइस कम है। सो कितना लॉस हुआ आपको, 850 का लॉस हुआ। ये P&L में चले जाएगा, सेम डेट आ जाएगी 31 मार्च 2019। तो अब ये कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम। सो देखा आपने, बहुत ही सिंपल है। पहले आपको क्या करना है, सब वर्किंग कर लेना है। वर्किंग करने के बाद सिर्फ जो आपने वर्किंग में किया है उसको लाके यहाँ पे लिख देना है। थैंक यू।